हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज सबसे पढ़ो फील फ्री टू लर्न। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं। आज की वीडियो में हम डिटेल्ड में डिबेंचर्स को कवर करेंगे। देखिए, कैपिटल क्या होती है, जो कोई भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है अपने स्टार्टअप के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए ना, उसी पैसे को हम क्या नाम देते हैं, कैपिटल देते हैं, राइट। अब कैपिटल इतने सारे अमाउंट होते हैं जो एक इंसान के लिए मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो उसको लेके आए कंपनी में। तो कंपनीज क्या करती है, उसको क्लासिफाई कर देती है, छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करती है, वो डिवाइड कर देती है। जैसे कि मैंने कहा कि 100 रुपीज का एक डिबेंचर हो गया, 1000 रुपीज का एक डिबेंचर हो गया, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स में जब हम कैपिटल को क्लासिफाई कर देते हैं, बांट देते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स बोलते हैं। यही चीज हमने कल शेयर्स में पढ़ी थी। अब देखो, सारे लोग ना तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और ना ही सारे लोग डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोनों की ही अपने अपने क्लॉजेस है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है, वो हमें समझनी है। शेयर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डिबेंचर्स पढ़ेंगे। देखिए, डिबेंचर्स में जो इन्वेस्ट करता है वो कौन होते हैं, हमारी कंपनी के कौन होते हैं भाई, वो क्रेडिटर्स होते हैं। और जो शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे थे वो हमने कल क्या पढ़े थे, हमारी कंपनी के कौन थे, वो ओनर्स थे। डिबेंचर होल्डर से हमने पैसा लिया है तो हम उसे क्या कैटेगराइज करते हैं, किसमें लेते हैं, लोन में कंसीडर करते हैं। हम ये मानते हैं कि हमने उनसे क्या लिया है भाई, लोन लिया है। जो बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता वो किस में पैसा लगाता है, कहाँ इन्वेस्ट करता है, डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है। क्यों? इसकी एक प्रॉपर्टी है, आप ये मान के चलो कि यहाँ पे हमें इंटरेस्ट फिक्स मिलता है। मेरी कंपनी को अर्निंग हो ना हो मतलब नहीं है डिबेंचर होल्डर को, उन्हें हम क्या देंगे, उनका इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। यहाँ पे हम बाउंडेड हैं, हमारी लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है, हमने लोन ले रखा है। अगर आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो उनको मतलब नहीं है आपकी अर्निंग्स हो रही है या नहीं हो रही है, वो आपसे सिक्योरिटी रखवाते हैं कि अगर आपने उनका पैसा वापस नहीं किया तो वो आपकी सिक्योरिटी को बेच देंगे। यहाँ पर भी यही होता है। डिबेंचर होल्डर्स भी कौन होते हैं, हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। इनसे हमने लोन के तौर पे पैसा ले रखा होता है, इन्हें हमें इंटरेस्ट देना ही होता है। इनका सबसे पहले लायबिलिटी बनती है, जब भी कैपिटल वापस होगा सबसे पहले हम इनका पैसा वापस करते हैं। अगर मेरी कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसे मिलेगी, डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी मिलेगी। तो जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो छोटा सा अमाउंट लेना चाहते हैं, जैसे मैं चाहती हूँ मुझे हर महीने 2000 रुपए मिलते रहे, फिक्स्ड रहे मेरी जो भी रिटर्न है, तो मैं किस में इन्वेस्ट करूंगी, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करूंगी। तो डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट गिवन बाय अ कंपनी। ये एक ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है। किनको देती है भाई, उनके होल्डर को, डिबेंचर होल्डर को देगी एज अ एविडेंस। एविडेंस के तौर पे वो आपको दे रही है एक डॉक्यूमेंट कि मैंने आपसे क्या लिया है, लोन लिया है, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ लोन, जिसको हम मतलब लोन के तौर पे ले रहे हैं आपसे। एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। इस पे सिक्योरिटी होती है कि अगर हमने आपका पैसा नहीं दिया तो जो भी हम एज अ सिक्योरिटी रख रहे होंगे वो आप क्या कर सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं। दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के कौन माने जाएंगे भाई, क्रेडिटर्स, जिनका पैसा हमें देना है, ठीक है। दे डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे तो हमने लोन ले रखा है, हमारी कंपनी के ओनर्स थोड़ी ना है जो इन पे वोटिंग राइट होगा। वोटिंग राइट किस पे होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स पे होता है। The return on debentures is in the form of interest at a fixed rate. इन्हें हम बदले में इंटरेस्ट देते हैं जो कि रहता है हमारा फिक्स्ड, कि 10% देना है तो भाई देना है। डजंट मैटर कि आपकी कंपनी में अर्निंग्स हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे हमने कल पढ़े थे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स, वैसे ही आज हम पढ़ेंगे डिबेंचर्स के टाइप। पहला होता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। देखो, सिक्योर्ड कौन से हुए, जिसपे हमने सिक्योरिटी रख रखी है, मतलब कंपनी सिक्योरिटी रख देती है कि भाई अगर मैंने आपका पैसा वापस नहीं किया तो आप मेरी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके अपना पैसा ले लेना। तो सिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं, विच आर सिक्योर्ड बाय अ चार्ज ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। कंपनी की ऐसी प्रॉपर्टी इस पे सिक्योरिटी के तौर पर रखी होती है कि अगर कंपनी पैसा वापस नहीं करेगी तो वो सिक्योरिटी बेच दी जाएगी और जो डिबेंचर होल्डर होगा उसको पैसा मिल जाएगा। अनसिक्योर्ड डिबेंचर कौन से होते हैं, जो सिक्योर्ड नहीं होते हैं, इस पे कोई भी
फिक्स्ड एसेट चार्ज नहीं होता है कंपनी का, इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं देती है कंपनी। वो आपसे कह देगी भाई हम आपको डिवेंचर होल्डर बना रहे हैं अपनी कंपनी का, आपसे लोन ले रहे हैं, हम आपको पैसा वापस करेंगे, लेकिन कोई भी सिक्योरिटी यहाँ पे प्लेज नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी भी तरीके की आप गारंटी नहीं दे रहे हो, मतलब चार्ज नहीं रख रहे हो उसके ऊपर। अगर आपका पैसा नहीं मिला तो कंपनी क्या करेगी भाई, वो बंदे क्या कर सकते हैं कंपनी के साथ, दे कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट, वो बंदे कंपनी के अगेंस्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं केस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। तो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन द सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, एक चार्ज था एक नॉन चार्ज था। रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल, सेम जैसे हमने प्रेफरेंस में पढ़ा था। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, द डिबेंचर्स व्हिच आर रिडीम्ड, इस पे लिखा होगा ना डिबेंचर्स पे कि आपके मतलब हमने आपसे लोन लिया है इतने टाइम पीरियड के लिए कि 10 साल बाद हम आपका पैसा रिडीम्ड कर देंगे, दे देंगे आपको, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, रिडीमेबल, जिनका पैसा वापस दे दिया जाता है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। इररिडीमेबल, इनका पैसा वापस नहीं होता ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जब तक कंपनी चल रही है तब तक वापस नहीं होगा। जब कंपनी बंद हो रही होगी, वाइंड अप हो रही होगी, तो सबसे पहले इनका पेमेंट वापस होता है। दिस आर रिफंडेड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, दे गेट द प्रायोरिटी ओवर अदर सोर्सेस, बट ये इररिडीम्ड होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, लाइफ टाइम तक कोई रिडीमेबल नहीं होगा। कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल कल भी हमने पढ़ा था, ये डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर के केस में पढ़ा था ना, वो इक्विटी में बदल जा रहे थे, वैसे यहाँ पर ये है द डिबेंचर विल गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, जो भी उनका टाइम पीरियड के लिए वो इशू किए गए होंगे डिबेंचर, उसके बाद जब वो एक्सपायर हो जाएगा टाइम उनका, उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू द इक्विटी शेयर्स। नॉन कन्वर्टेबल, जो कन्वर्ट नहीं होते, वे डू नॉट गेट कन्वर्टेड। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड एंड बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड क्या होते हैं और बियरर क्या होते हैं। देखो रजिस्टर्ड डिबेंचर पे जो डिबेंचर सर्टिफिकेट मिलता है ना आप पे, उसका नाम लिखा होता है जिसके नाम पे आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो। रजिस्टर्ड डिबेंचर इज वन व्हिच इज रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर इन द बुक ऑफ कंपनी, कंपनी के पास आपका नेम मेंशन होगा कि आप हमने इस बंदे को इशू किए हैं, और इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा, उसी बंदे को मिलेगा, ऐसा नहीं किसी को भी मिल जाएगा। लेकिन बियरर डिबेंचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, उस पर नाम मेंशन नहीं होता है। जो डिबेंचर सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर कोई नाम मेंशन नहीं होगा, जिसके पास वो डिबेंचर मिल गया हमको, वो सर्टिफिकेट, उसको हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट दे देते हैं। बियरर, बियरर मतलब ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर हो सकता है, मेरे पास है सर्टिफिकेट तो मुझे पैसे मिल जाएंगे, आपके पास होंगे तो आपके को मिल जाएंगे, इस पे नेम स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता है। तो बस यही हमारे टाइप्स होते हैं। अब पढ़ेंगे शेयर्स और डिबेंचर में डिफरेंस। देखो मीनिंग पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो शेयर्स आर दी ओन्ड फंड, ये तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। डिबेंचर्स कौन से होते हैं, बोरोड फंड्स होते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोन के तौर पे लेती है कंपनी। स्टेटस ऑफ होल्डर, दे आर द ओनर्स, दे आर दी क्रेडिटर्स। फॉर्म, रिटर्न क्या मिलता है भाई, शेयर्स को क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। सिक्योरिटी किस पे होती है, शेयर्स पे होती है, डिबेंचर पे होती है। अभी हमने पढ़ा था शेयर्स में तो हमने कोई भी सिक्योरिटी के बारे में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, डिबेंचर्स हमेशा सिक्योर्ड होते हैं, बेसिकली हम कंपनी उस पे सिक्योरिटी बैक रखती है। कन्वर्जन, क्या कन्वर्ट हो सकते हैं भाई, शेयर्स डिबेंचर में हो सकते हैं, नहीं, नेवर, बट डिबेंचर्स हो सकते हैं। वोटिंग राइट किस पे है भाई, शेयर होल्डर्स के पास है, क्योंकि वो ओनर्स है हमारी कंपनी के, और डिबेंचर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। अब पैसा किसका रीपे होगा वाइंडिंग अप के टाइम पे, पहले होगा डिबेंचर्स का, दे गेट द प्रायोरिटी, क्योंकि वो हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स, हमने उनसे लोन लिया हुआ है, और शेयर होल्डर्स का उसके बाद नंबर लगता है। रिस्क किसने लिया है ज्यादा, शेयर्स में, ऑब्वियसली डिबेंचर्स पे तो कोई रिस्क ही नहीं है, दे गेट अ मिनिमम रिस्क। तो यही इनके बीच का डिफरेंस था। अब मैंने आपको एक चार्ट बना के दिया है कि किसको प्रायोरिटी मिलती है। अगर किसी का पेमेंट होगा तो सबसे पहले पेमेंट किसका होना चाहिए और किसको रिवॉर्ड मिलता है, मतलब रिटर्न किसको मिलता है। सबसे पहले किसको रिटर्न मिलेगा, डिबेंचर्स होल्डर्स को, डिबेंचर्स को एंड अदर बोरोड फंड्स को। लाइक बैंक से लोन लिया है तो उनका भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिबेंचर्स का सबसे पहले इंटरेस्ट देंगे हम। फर्स्ट नंबर पे आते हैं डिबेंचर। सेकेंड नंबर पे कौन से आते हैं हमारे, प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं याद है आपको, कल मैंने दो कंडीशंस बताई थी आपको, दे गेट प्रेफरेंस ओवर दी इक्विटी शेयर। और लास्ट में किसका नंबर लगता है भाई, इक्विटी वालों का, दे आर द रियल ओनर्स। क्योंकि
लेकिन आपको पता है इसका अपोजिट है इन द केस ऑफ द कॉस्ट। कंपनी को कॉस्ट किस में ज्यादा लगती है, किस चीज को इशू करने की कॉस्ट सबसे ज्यादा लगती है, तो इसका उल्टा कर दो चार्ट पर रिवर्स। कॉस्ट होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी जितनी ज्यादा कॉस्ट दूसरे का उतना ही उसका ज्यादा रिटर्न। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो उसका क्या बनता है भाई, रिटर्न बनता है। और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो खर्चा हुआ ना, कंपनी का खर्चा, और जो उसमें इन्वेस्ट कर रहा है उसका फायदा, उसको रिटर्न। तो ये चार्ट पलट जाएगा। सबसे ज्यादा कॉस्ट किसमें आती है कंपनी की, इक्विटी शेयर्स को। कल पढ़ाया था जब मैंने आपको बताया था कि आप पूछ सकते हो कि इक्विटी शेयर्स को क्या फायदा है भाई, इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उनको अगर डिविडेंड मिलता है तो बहुत ज्यादा मिलता है। इसलिए सबसे नंबर 1 पे किसको रिटर्न ज्यादा मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। और कंपनी को सबसे ज्यादा कॉस्ट लगती है इनको इश्यू करने में। सेकंड नंबर पे प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं डिबेंचर। तो आई जस्ट होप कि आपको इन तीनों की क्लैरिटी हो गई हो। पहले वाले में मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी किसे मिलेगी, अगर किसी का पेमेंट होना है तो सबसे पहले पेमेंट होता है डिबेंचर्स का, देन प्रेफरेंस शेयर्स का, देन इक्विटी का। इसी का चार्ट अपोजिट है अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या होता है भाई, फायदा, रिटर्न। नेक्स्ट टॉपिक इज रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो सारा का सारा जब उसको प्रॉफिट होता है ना कंपनी को, तो वो सब बांटती नहीं है, कुछ क्या करती है, रिटेन्ड करके रख लेती है, अपने पास बचा के रख लेती है। क्यों, क्योंकि अगर आगे चल के उसे पैसा नहीं मिला तो वो उस पैसे का क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। तो बस यही चीज है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग को हम कौन से नाम से जानते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, इंटरनल फाइनेंसिंग रिजर्व एंड सरप्लस। रिटेन्ड अर्निंग रेफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। डिविडेंड वगैरह सब कुछ देने के बाद पैसा जब बच जाता है तो हम क्या करते हैं भाई, कुछ प्रॉफिट को रिटेन्ड करके रख लेते हैं फ्यूचर के लिए, कि अगर मुझे आगे जाके पैसा नहीं मिला कहीं से तो मैं क्या कर सकता हूँ, उससे अपनी कंपनी की ग्रोथ एक्सपेंशन एक्टिविटीज में लगा सकता हूँ। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए घर के लिए छोड़ा है, या मुझे बताएंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं। फिक्स कैपिटल होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं, परमानेंट होते हैं, लोन कैपिटल होते हैं। ये आपका रहता है होमवर्क, जिसका आप आंसर मुझे बताएंगे कमेंट करके। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द